अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लंदन से अमजद चौधरी। नाज़रीन, पाकिस्तान जो है ना वो सियासत के हवाले से जो है उसकी कोई मिसाल नहीं दी जा सकती ना। तो वहां पे सियासत एक बड़ा मुकद्दस पेशा है, लेकिन इतनी गिरावट हो सकती है, इतना घटियापन हो सकता है, इतनी जलालत हो सकती है, इसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। अभी आप सुन रहे थे बहुत सारे सोशल मीडिया के ऊपर बयानात चले कि जी नवाज शरीफ बड़े खिलाफ थे, ये जो तरमीम आई है वो नाराज होके लाहौर आ गए। और नवाज शरीफ पहले वहां पे अंब लेने गए थे, ये कोई उनसे पूछे। तो इसके अलावा आपने देखा पीपल्स पार्टी वाले भी मुकर रहे थे, उसके अलावा और बहुत सारी जमातें मुकर रही थी। अब जब अंगूर खट्टे हो गए तो अब दूसरा तरीका अख्तियार करना था, और वो तरीका उन्होंने जो अख्तियार किया है, 3-4 बड़ी बड़ी खबरें हैं, आप परेशान हो जाएंगे कि ये किस हद तक जा सकते हैं। अभी फिलहाल जो है पंजाब असम्बली और कौमी असम्बली के जो स्पीकर हजरात हैं, उन्होंने इलेक्शन कमीशन को एक खत लिख के थपकी दी है कि वो 8 जजेस का जो मखसूस नशिस्तों का फैसला है उसको ना माने, यानी कि उसको सीधी सीधी लड़ाई का हुक्म दे दिया है। और कहा गया है कि जनाब एक ऑर्डिनेंस आ चुका है, लिहाजा उस ऑर्डिनेंस के तहत जो है अब ये जो सीटें हैं वो हुकूमत इत्तेहाद जो है उसको मिलनी चाहिए। आप मुझे बताएं कि फैसला पहले आया, ऑर्डिनेंस बाद में बनाया गया। ये कोई इतना आसान काम नहीं है, ये लड़ाई है, लेकिन चीजों को डिलेइंग टैक्टिक्स में डालने की कोशिश की जा रही है। और दूसरी तरफ एक सहाफी है बशारत राजा, उन्होंने ये खबर ब्रेक की है कि काजी फाइज ईसा जो क्रेडिट लेते फिरते थे कल तक कि जनाब मैंने अपने इख्तियारात बांट दिए, वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो था कि देखें जी मैं तो बड़ा इंसाफ पसंद हूँ, वो अपना थूका हुआ चाटने जा रहे हैं। और उन्होंने जो पास किया था ये प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस बिल, अब वो उसको वापस लेने जा रहे हैं और सारे इख्तियारात जो हैं वो काजी साहब को देना चाह रहे हैं। यानी इससे घटिया या इससे गिरा हुआ कोई काम हो सकता है? सिर्फ अपने आप को कुर्सी के साथ चिपकाए रखने के लिए 24 करोड़ पाकिस्तानियों का कोई फिक्र नहीं है। बस अपनी कुर्सी जो है वो बचनी चाहिए, जितना मर्जी कोई जलील हो जाए, जितना मर्जी लोग कहें गो काजी गो। आप देख रहे हैं कि दूसरी तरफ वकला जो है मैदान में आ गए हैं, तो ये जंग यहाँ पे रुकने वाली नहीं है, ये बहुत आगे तक जाएगी। लेकिन इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट, हुकूमत, काजी साहब एक पेज पे हैं। भाड़ में जाए पाकिस्तान, भाड़ में जाए 24 करोड़ अवाम, उन्होंने अपनी मनमानी करनी है। पाकिस्तान में भाई भाई को मार रहा है, बिजली के बिल नहीं दिए जा रहे, महंगाई आसमान पे है, लोग जो हैं वो सख्त परेशान हैं, लेकिन हुकूमत को इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर उधर से जलालत हुई है, उधर से जलील हुए हैं और उधर से अंगूर खट्टे हुए हैं, तो 1, 2, 3 नई चीजें जो है वो सामने लेके आ गए हैं। लेकिन दूसरी तरफ पीटीआई का जलसा लाहौर में जो है उसके लिए ना इजाजत दी जा रही है, कंटेनर ही कंटेनर लगा दिए गए हैं। लेकिन लाहौर के हवाले से मैं आपको बता दूं कि लाहौर में जहां पे ये जलसा कहा गया है मीनारे पाकिस्तान में, उसके गिरदोनवा में ओल्ड सिटी जिसको हम शहर का इलाका कहते हैं, वो अगर वहां के लोग ही वहां से निकल के आ गए तो वो जो मीनारे पाकिस्तान है वो भर जाएगा। तो लाहौर में मुझे ये लग रहा है, मैं आपको अब बता देता हूँ कि लाहौर पूरा जो है वो जलसा गाह बन जाएगा, क्योंकि इमरान खान ने आज भी जो कहा है कि वो जलसा हर सूरत में करेंगे। और उधर से जो अली मीन गंडापुर हैं उनके भी बारे में बताया जा रहा है कि बहुत सारे लोग ऑलरेडी जो हैं वो लाहौर में पहुंच चुके हैं और लोग पहुंच रहे हैं और अपने रिश्तेदारों और अजीजों और होटल्स वगैरह में रह रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ छापे भी जो हैं वो जारी हैं, लोगों की पकड़ दकड़ भी जारी है। लेकिन ये हुकूमत किसी सूरत भी हार मानना नहीं चाहती, और आखिर में अगर खुदा ना खास्ता बांग्लादेश जैसा कोई माहौल बन गया और कोई ऐसी चीज हो गई तो फिर ये सब लोग पछताएंगे। ये मौजूदा सूरत हाल है। हमने कहा कि जो लेटेस्ट अपडेट हैं वो आप तक पहुंचा दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, आगे भी शेयर करें, कमेंट्स जरूर करें। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहें हमारा चैनल हिटलिस्ट बाय अमजद चौधरी।